रमेश एक छोटे गांव में रहता था। वह मेहनती था और अक्सर देर रात तक खेतों में काम करता था। गांव के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे, खासकर गांव के बाहरी रास्ते पर, जिसे भूतिया रास्ता कहा जाता था। लेकिन रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक रात रमेश काम से लौटे समय गांव के उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता अंधेरा और सुनसान था और रमेश अकेला चल रहा था। अचानक उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो सफेद साड़ी पहने पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रमेश ने डरते डरते औरत से पूछा, माँ जी, इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? रमेश को उस पर दया आई और उसने कहा, हाँ माँ जी, चलिए। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और वे दोनों चलने लगे। रास्ता लंबा और अजीब लगने लगा। रमेश ने पूछा, माँ जी, आपका घर कहाँ है? औरत ने धीमी हंसी के साथ कहा, थोड़ा और आगे बेटा। कुछ ही देर बाद वे एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, माँ जी, यह तो कब्रिस्तान है, आपका घर कहाँ है? औरत ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, बेटा, मेरा